हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मोटिवेशनल गैलरी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने के लिए बोला था आसानी से बिजनेस के कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं समझाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गलती किया हूँ पहले। तो बिजनेस करने का पहला नियम में आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना है। बिजनेस का सबसे पहला नियम डॉक्यूमेंटेशन होता है। बिजनेस करने से पहले आपको बहुत सारे गलतियां होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है क्या? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एक अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करना, मतलब एक अच्छा से बिजनेस प्लान को बनाना। तो हम लोगों को पहले बिजनेस को प्लान को अच्छे से बनाना है। प्लान कैसे बनेगा? हम जो बिजनेस सोचे वो बिजनेस कहाँ तक जाएगा, बिजनेस का हम क्या ब्रांडिंग दें, इस बिजनेस को कितने दूर तक मार्केट में ले जा सकते हैं, आगे भविष्य में आने वाला मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है, कब इसको फेलुअर हो सकता है, इसमें कौन समय पे कैसे इसको डेवलप करे कि आगे जाए। तो आप लोग कोई भी बिजनेस करता है तो पहले सोचता नहीं और कर देता है। जैसे हमने भी किया था एक बिजनेस, तो आप लोगों को पहले सोचना है कि कहाँ से प्रॉफिट आएगा, कहाँ लॉस होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करना। तो ये बिजनेस का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है, आप लोगों को बताऊंगा अपने कस्टमर को कैसे पहचाने। तो अपने कस्टमर को कैसे पहचाने? कस्टमर को पहचानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कस्टमर का मांग क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, कस्टमर आएगा तो क्या चीज मांगेगा, उसको कैसे अट्रैक्टिव करके उसको सामान देना है, वो क्यों हमारे पास आएगा और क्यों हमसे ज्यादा पहचान बनाएगा, अदर कस्टमर से नहीं बनाएगा। तो एक कस्टमर का पहचानना आपको मैं बताऊंगा कल बहुत अच्छे से, कैसे कस्टमर को पहचाना जा सकता है कि कस्टमर परमानेंट होगा या नहीं होगा। तो कस्टमर को पहचानना मैंने बता दिया। तीसरा नियम मैं बता रहा हूँ, अपने बिजनेस वर्कर यानी एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करें। देखिए, बिजनेस का एम्प्लॉय समझिए, कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों बिजनेस का भगवान होते हैं। तो ऑनर के लिए सबसे बड़ा होता है वर्कर, उसके बाद होता है कस्टमर। तो हमने मतलब बिजनेस किया, बिजनेस के लिए वर्कर रखा, एम्प्लॉय रखा। तो एम्प्लॉय को कैसे मैनेजमेंट करना है, जैसे आप एम्प्लॉय को रख लिए तो बार बार एम्प्लॉय को चेंज नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहला बिजनेस का बहुत अच्छा नियम है आगे बढ़ाने का, एम्प्लॉय को चेंज कभी मत कीजिए। एम्प्लॉय चेंज करने से होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए कि अपने बिजनेस में 1 साल से कोई एम्प्लॉय को रखा है, तो 1 साल से उस एम्प्लॉय ने मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे बिजनेस के बारे में हो गया, मेरा कहाँ कैसा आदमी है वो सब जान गया। तो उसको हटा दिया जाए तो जो दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो उसे 1 साल लगेगा उस काम को करने में, तो फिर से 1 साल लगेगा, तो इससे हमको बिजनेस ग्रो कभी नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सबसे पहले अच्छे से समझना है, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा से रखना है। अब मैं बताता हूँ बिजनेस को ब्रांड करना। कोई बिजनेस कीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी बिजनेस हो, सबसे पहले उसको अपना ब्रांड दीजिए। दूसरे को ब्रांड को कॉपी करके या दूसरे के ब्रांड को रीसेल करके ये भी बिजनेस होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कभी। लेकिन जो बिजनेस आप स्टार्ट किए, इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या कोई भी बिजनेस, तो सबसे पहले अपना ब्रांड दें। अपना ब्रांड देने से आपको अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा कि अरे अपना ब्रांड है, ये हमारा प्रोडक्ट है, कहीं जाएगा तो आपको खुशी होगा, आपको एम्प्लॉय को खुशी होगा, आपको कस्टमर को खुशी होगा। तो सबसे पहले ब्रांड पे फोकस कीजिए। ब्रांड जब फोकस हो जाता है, तो ब्रांड फोकस हो जाने के बाद आपका ब्रांड मार्केट में कैसे सेल करना है, कैसे कस्टमर बढ़ाना है, वो तो मैं कल बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आज जाकर आप देख सकते हैं। बिजनेस को कॉस्ट कंट्रोल। अब पांचवा नियम, बिजनेस को
कोस्ट कंट्रोल करना है, यानी कोस्ट को अपने आप में कंट्रोल करना है। तो कोस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो कोस्ट कंट्रोल का मतलब है खर्चा को मैनेज करना। तो बिजनेस आप कर दिए, सबसे पहले बिजनेस कर दिए और खर्चा जो अर्न कर रहे हैं, तो कुछ लोग जानते हैं बिजनेस करते हैं, अर्न हुआ उसको तुरंत उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है। जैसे हमने अर्न किया तो उसको कहाँ लर्न करना है उस पैसे को, ये बहुत मायने रखता है बिजनेस, नए बिजनेस के लिए या पुराने बिजनेस के लिए भी। तो उसको कमाना है, उसके 60% अपने बिजनेस ब्रांड बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक मंथ उसमें से निकाल लेना है। और बाकी जो बचा 40% उसको सेविंग अकाउंट में, उसको भी अच्छे से रख, इन्हें क्यों उड़ाना है। अब बिजनेस कीजिए, उससे 20% आप अपने लाइफ में उसको यूज कीजिए बस, और 80% अपना बिजनेस पे फोकस करके फिर से उसमें खर्च कर दीजिए, इसमें एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जा सकता है। तो बिजनेस करने का मैंने ये तरीका बहुत अच्छा से देखा, और मैं छठा पॉइंट बताता हूँ। तो ये तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, लेकिन फिर से आज दोहरा रहा हूँ। छठा पॉइंट है बिजनेस को कैसे मैनेज करा जा सकता है, मोटिवेट द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोटिवेट करना है। कस्टमर को कैसे मोटिवेट करें, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें, खुद को कैसे मोटिवेट रहें, ये आपको पहले खुद को मोटिवेट करें, उसके बाद एम्प्लॉय को करें, इसके बाद कस्टमर को करें। और कोई अच्छा सा मार्केट से बढ़िया मतलब आप एम्प्लॉय खोज लें, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्टिव करे, एक्सपर्ट रहे। इसलिए मैं पहले भी बोला एम्प्लॉय को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, इससे बिजनेस बहुत लॉस हो सकता है। तो ये छठा पॉइंट है। अब मैं सातवां पॉइंट बताता हूँ, कस्टमर गिफ्टिंग। कस्टमर गिफ्टिंग, तो कस्टमर आया आपके पास, काहे आएगा वो? कस्टमर आया तो आपके पास क्यों आएगा, किस लिए आएगा, आप ही के पास क्यों आएगा, मार्केट में दूसरे जगह क्यों नहीं जाएगा? तो वो आपके पास इसलिए आएगा, उसके गिफ्टिंग कर दीजिए। जैसे एक मान लीजिए कि जींस ही बेचना है, एक पेन ही बेचना है, एक पेन बेचे, उसके साथ एक चॉकलेट फ्री कर दीजिए, तो अपने आप कस्टमर आएगा। एक जीन्स बेचे, उसके साथ एक टी शर्ट फ्री कर दीजिए, तो कस्टमर आएगा। 400 का जीन्स है, आपको हम जानते हैं जीन्स का दाम बहुत ज्यादा नहीं होता है। 400 में जो मार्केट वैल्यू में रहता है, वो होलसेल वैल्यू में 200 से 150 में मिलता है वो जीन्स। तो उसके साथ में 30 से 40 रुपया मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो नहीं, मतलब अति से होलसेल में मिलता है। टी शर्ट 20 से 40 रुपया में, मार्केट वैल्यू उसका 100 से 150 रहता है। तो मैं 20-30 रुपया और एक्स्ट्रा क्यों नहीं खर्च कर सकता हूँ यार? थोड़ा सा खर्च करने में मेरा सेल दोगुना हो सकता है। तो गिफ्टिंग को समझिए, कस्टमर गिफ्टिंग। अब एम्प्लॉय क्यों नहीं हट सकता है, एम्प्लॉय हटाने के बाद भी नहीं हटेगा, तो इसके लिए एम्प्लॉय गिफ्टमेंट चाहिए। एम्प्लॉय गिफ्टमेंट भी बहुत अच्छा चीज है। अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दीजिए। अपने एम्प्लॉय, कैसे एम्प्लॉय मेरे पास रहेगा? तो मान लीजिए आप 5,000 किसी को पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको खाना दे रहे हैं, सप्ताह में बोनस के रूप में आप कोई दिन को 300 रुपये दे दीजिए, 400 रुपये दे दीजिए। ऐसे करके आप एम्प्लॉय गिफ्टिंग भी रख सकते हैं। उसको कोई मतलब एम्प्लॉय का कोई लड़का है या लड़की है, जो भी है, मतलब पढ़ने लायक है, तो उसे पर मंथ एक बच्चा को उसको फीस भर दीजिए। वो कभी नहीं हटेगा यार, कभी नहीं हटेगा। और वो सब जितना दिन रहेगा, आपको जितना वो पुरान होगा एम्प्लॉयमेंट, आपको बिजनेस उतना ग्रो करेगा। तो आज मैंने जो बोला था कल, वो आज सारे चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो लाइक और कमेंट प्लीज करें, क्योंकि मैं फ्री में आप लोगों को बढ़ाना चाहता हूं। और WBC के नाम से मैं कंपनी क्रिएट करने वाला हूं, उसमें लाखों करोड़ों का जॉब मिलने का संभावना है। और मैं इससे भी मतलब बहुत जल्द, साल के अंदर में ही WBC के नाम से पूरे वर्ल्ड में कंपनी क्रिएट करके मैं चलाऊंगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा बिजनेस किया जाएगा। कैसे बिजनेस होता है मैं अभी से समझा रहा हूँ। और पाइथन लैंग्वेज बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए बोला था, वो मैं लॉकडाउन बाद से पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये सीरीज नहीं मिलने के कारण मैं अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट दिन भी बोला हूँ।
और कल मैं बताऊंगा स्टॉक माल को 24 घंटे में पूरा सेल कैसे करें। थैंक्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।